आज का ये मंगल सुंदर प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारे सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का, अध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे बात करूंगा। तांडव का अर्थ है शिव तांडव, जो शिव ने, शंकर ने अपने भक्तों को नित्य सबर साधना दिखाई, इसका नाम दिया तांडव। तांडव का अर्थ है शरीर की व्यवस्थित एवं अव्यवस्थित गति, दोनों ओर से, दोनों तरफ से तांडव को प्रकट किया जा सकता है, रिदमिक एज वेल एज इरिदमिक, दोनों तरफ से। तांडव में संगीत का भी उपयोग किया जा सकता है और बिना संगीत के भी आप तांडव को प्रकट कर सकते हो। जो मुख्य भाग है तांडव, वो है शरीर को विग्रस रूप से, प्रचंड रूप से जो शक्ति है उसको प्रकट करना। जितने आपके पास शक्ति है उसको उलेच दो, शारीरिक जितनी भी शक्ति है उसको उलेच दो। अगर धीरे धीरे आप तांडव को जानने लगोगे, अभ्यास करने लगोगे, धीरे धीरे आप पाओगे कि कितनी शक्ति होती है भीतर, शरीर के भीतर कितनी शक्ति होती है। हम ऐसे ही शक्ति को बचाते बचाते जीते हैं और बचता कुछ भी नहीं, आखिर शरीर मर जाता है। तो जब तुम धर्म का रास्ता चुनते हो, सत्य का रास्ता चुनते हो, तो समझो शरीर स्वयं संचित की हुई शक्ति है, मन स्वयं संचित की हुई शक्ति, और जो जीवन है उस जीवन को अगर ठीक से जानना है, गहराई से जानना है, तो शक्ति को उलीचना पड़ेगा, बाहर फेंकना पड़ेगा। शक्ति को संचित करते 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 नहीं रहना है पूरा जीवन। जो भी शक्ति भीतर है उसको बाहर फेंकना है, उसका दर्शन करते जाना है, प्रकट करते जाना है, बचाना नहीं है शक्ति को, शक्ति को प्रकट करते जाना है। अब संध्या तांडव, संध्या तांडव का अर्थ था या तो सुबह की जो संध्या है उसमें ये नृत्य की प्रक्रिया की जाती है, या शाम की संध्या, और संध्या का अर्थ है न दिन न रात्रि, ऐसा समय। भारत में इस समय में बहुत काम हुआ, ये बहुत पवित्र समय माना गया। जो भी काम करना है तुम्हें, प्रार्थना में या ध्यान में या अंतर जगत की दिशा में जो भी काम करना है, उसके लिए बहुत उचित समय माना गया। और जब परमात्मा ही द्वंद्व रहित है, या दोनों द्वंद्व को धारण किए हुए, या दोनों द्वंद्व से पार, जैसे कि सुख दुख, मान अपमान। तुम ऐसा कहो कि परमात्मा मान है तो परमात्मा अपमान भी है, तुम कहो कि परमात्मा सुख है तो परमात्मा दुख भी है, क्योंकि परमात्मा दोनों विरोधाभासी को धारण किए हुए। परमात्मा स्त्री है तो परमात्मा पुरुष भी है तो दोनों है, दोनों द्वंद्व है। दोनों द्वंद्व को अगर तुमने ले लिया, स्वीकार कर लिया, तो तुमने परमात्मा को पा लिया। तुमने अगर सुख को पसंद किया और दुख को छोड़ने की कोशिश की, तो तुम परमात्मा नहीं जान सकोगे। अगर जीवन को समझना है, तुम्हें जीवन को ठीक से समझना है, जो परमात्मा ने तुम्हें भेंट दी उसको ठीक से समझना है, तो एक एक भाव का दर्शन करना पड़ेगा। तुम भागते रहोगे तो भागते ही रहो, एक जन्म, दो जन्म, 1000 जन्म भागते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें मुंह मोड़ना ही होगा अपनी ओर, और जो भी घट रहा है भीतर, जैसा भी घट रहा है, उसका दर्शन करते जाना होगा, क्योंकि परमात्मा की देन। अगर नकारात्मक भाव भी प्रकट हो रहे तो उसके ही भाव, सकारात्मक भी उसका ही हाथ, नकारात्मक भी उसका ही हाथ। रात भी परमात्मा की, दिन भी परमात्मा का। तो हर एक जो भाव है उससे परिचित होना पड़ेगा। अगर ठीक से जीवन को समझना है
जानना है, बचने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, तुम जीवन कभी भी नहीं समझ सकोगे। यहां से उस स्थान पर चले गए, उससे उस स्थान पर चले गए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जो कुछ है तुम्हारे भीतर नकारात्मक भाव है तो कोई जगह में नहीं होता नकारात्मक भाव। नकारात्मक भाव तुम्हारे भीतर। अगर कंटाड़ा तुम्हें यहां आता है, देखो आप इस कंटाड़े से तुम भाग के तुम कहीं और चले जाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन महीना, ये कंटाड़ा से तुम बचकर गए थे, वो कंटाड़ा वहां प्रकट होगा। देखना, करके देखो प्रयोग। तो बचना नहीं है, जो भी भाव है उसे समझना है, पार करना है। समझो कि अगर तुम भाग रहे हो तो ठीक से भीतर पता है कि तुम भाग रहे हो, जो परिस्थिति से तुम भाग रहे हो तो भीतर पता है, तुम्हारे आत्मा को पता है कि तुम भाग रहे हो यहां से। मन नहीं मानता, मन तुम्हें खींच जाता है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं, तुमने समझा नहीं मन को, इसलिए तुम्हारे हाथ में ही नहीं, तुम मन के गुलाम, मन तुम्हें खींच जाता है, दूसरी जगह ले जाता है कि ना ना यहाँ नहीं, यहाँ तो कंटाड़ा है, कुछ है ही नहीं, चलो तुम दूसरी जगह चले जाए। फिर वही चालू हो जाता है, तुम जीवन को भूल जाते। अगर ठीक से तुम जीवन को, इस जीवन से पहले जो जीवन था उसकी बात छोड़ दो, इसी जीवन में जो तुमने किया है, ठीक से तुम देखोगे तो तुमने यही पुनरावर्तन किया। तुमने पार नहीं की परिस्थिति, एक परिस्थिति में कुछ गड़बड़ हुई, वहां से भागे, दूसरी जगह चले, दूसरी जगह में फिर परिस्थिति की गड़बड़ होगी, तुम वहां से भागोगे, तीसरी जगह तुम व्यक्तियों को दूषित करते रहोगे, परिस्थितियों को दूषित करते रहोगे, और जो भीतर घट रहा है, जिससे तुम घबरा रहे हो, बाहर की परिस्थितियां और व्यक्ति भीतर ऐसी विद्युत पैदा कर देता है कि जो तुम झेल नहीं पाते, उससे तुम भागना चाहते हो कि ना ना बाबा, भयंकर हो जाता है भीतर कुछ भयंकर। जो तुम्हारी दृष्टा शक्ति है, देखने की क्षमता है, उससे ऊपर चला जाता है, तो तुम उधर से भाग जाते हो। लेकिन कहीं भी जाओ, व्यक्ति है, देखना परिस्थिति। अगर तुम मुझे पूछो कि हमारा भविष्य क्या है, मैं तुम्हें बिल्कुल सरल कहता हूं, जिससे तुम आज बच रहे हो वो कल तुम्हारा भविष्य, उसमें से तुम्हें पार होना है। चाहे तुम इस जन्म में पसंद कर लो कि ना इसी जन्म में निकल जाए, भुलाना नहीं है दुख को, न पीड़ा को, न संताप को। तुम्हारी मर्जी, स्वतंत्रता तुम्हारी। परमात्मा ने तुम्हें, मनुष्य को जो स्वतंत्रता दी है वो ये दी है कि चलो तुम्हें पार करना हो तो आज ही पार कर लो। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारे लिए दुखद है, पीड़ा में है, संताप में, उसको जानना है, जान लो पूरा रूप, और उस आग में से पसार हो जाओ, उस आग में से निकल जाओ। बाहर की आग कुछ भी नहीं, भीतर इतना संताप है। जैसे जैसे आप अपने को जानोगे, देखो मन का संताप कितना है, बाहर की आग उसके आगे कुछ भी नहीं। और उस पीड़ा से जो पसार हो जाता है, उस दुख से जो पसार हो जाता है, उस संताप से जो पसार हो जाता है, उस आग से जो पसार हो जाता है, वो परमात्मा का स्वाद चख लेता है, परम शांति का अनुभव कर सकता है, परम प्रसन्नता, परम आनंद उसके हाथ में आ जाता है, उससे पहले नहीं। तुमने अगर शांति पाई है, आनंद पाया है, प्रसन्नता पाई है, उसका जो चेकिंग है वो है संग। जिस संग में तुम रहते हो, कहीं भी संसार में जाओ, संसार में सन्यासियों के संग में रहते हो, सन्यासियों का संग और परिस्थितियां, अगर तुम्हारी शांति परिस्थितियां हिला जाती है, प्रसन्नता कोई व्यक्ति डगमगा जाती है, तुम्हारी व्यक्ति से तुम्हारी प्रसन्नता डगमग जाती है, उस प्रसन्नता को छूना ही मत। वो मन गणित प्रसन्नता थी, या मन गणित आनंद था, या मन गणित शांति थी, वो शांति नहीं रहेगी। आत्मिक शांति वो जिसे परिस्थिति छू ही नहीं सकती। परिस्थिति शांत हो जाती है, मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं, सामने वाली व्यक्ति शांत हो जाती है। अंगुलीमाल बदल जाता है, बुद्ध वहीं का वहीं। बुद्ध अंगुलीमाल नहीं हो जाता। बुद्ध को ऐसी इच्छा नहीं होती है चलो मैं भी सबकी अंगुली काटूं। अंगुलीमाल को हो जाता है कि ना बाबा, अंगुली काटने से क्या जीवन में फर्क पड़ सकता है, किसी का अंगूठा काटने से क्या फर्क पड़ सकता है। यह अंगुलीमाल बदल जाता है, और वो स्थिति है जिसे हमें पाना है, उस तरफ जाना है। ये साधना की दिशा है, इस तरफ हमें काम करना है। और अनेक विधियां हैं, उसमें से जो नृत्य सबर विधि है, जैसे कि संध्या तांडव, जो सुबह का नृत्य है। सुबह में नृत्य सबर प्रार्थना में उतरने की जो कला है, या रात में सोने जाओ, सोने में प्रवेश करो। जब तुम नृत्य में उतरते हो, तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर, तुम किस तरह से नृत्य में उतरते हो,
अगर ठीक से तुम ध्यान दोगे, एक एक शरीर का जो अंग है उसे थिरकाओ, हिलाओ जितनी तुम्हारी क्षमता। पेट को बचाओ नहीं कि कहीं मैं बहुत हिलूंगा तो पेट छोटा हो जाएगा। हिलाओ बिहारी, हिलाओ पेट को, ताकि पेट छोटा ही हो जाना चाहिए। जब अर्थी पर सन्यासी चढ़े तब उसका पेट नहीं दिखना चाहिए। स्वामी शिवानंद का दिखता था। विरोधाभास है ना, परमात्मा विरोधाभास, इसीलिए कहता। नागार्जुन का भी पेट था। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जो शरीर है तुम्हारा, उसका जितनी तुम्हारी क्षमता है तुम थिरकाओ। थिरकाने से शरीर ऑक्सीजनेटेड होता जाएगा। जो भीतर पड़ा हुआ कचरा है बाहर निकल जाएगा। तो जो संध्या तांडव है, संध्या तांडव का मैं अर्थ तुम्हें समझा रहा हूं। एक सुबह में करने का नृत्य, विग्रस नृत्य, जितनी तुम्हारी क्षमता। विग्रस का अर्थ है जितनी तुम्हारी क्षमता। कोई और डिफाइन नहीं करेगा कि तुम सच्चे हो, तुम्हारा नृत्य ठीक है या गलत। गुरु भी नहीं, चल मैं कहता हूं तुम, गुरु नहीं करेगा डिफाइन। जो नृत्य धर्म के साथ जुड़ा है उसमें गुरु कुछ नहीं बोलेगा। गुरु खाली इतना कहेगा जितनी शक्ति है, अगर तुम 2 हाथ ऊपर उठा सकते हो, पूरा ऊपर उठाओ। नृत्य में हिला सकते हो हिलाओ, पैर हिला सकते हो हिलाओ, जितना जो शरीर हिला सकते हो तुम हिलाओ, कंपन करो पूरा। तो जो पहला सुबह का संध्या तांडव है, सुबह में किया जाने वाला नृत्य, विग्रस नृत्य, उसमें क्या होता है मैं तुम्हें कहूं, क्योंकि आगे ये दूसरे तांडव से जुड़ता है। नाम ऐसा है त्रिपुरा संहार तांडवम, ऐसा नाम है। त्रिपुरा पुर मीन्स नगरी, त्रि मीन्स 3, जहां 3 नगरी मिलती है उसका संहार तांडवम, ऐसा शिव के साथ जोड़ा गया एक तांडवम है। त्रिपुरा संहार तांडवम। अगर शास्त्र में आप पढ़ोगे, शास्त्र बहुत पुराने हैं। और एक बात और समझना, समझ लो कि संस्कृत भाषा का ट्रांसलेशन करने का चालू किया, वहां से गड़बड़ शुरू हो गई। ये वो बात है जो शिव को जैसे प्रकट हुई उसने कह दी। संस्कृत में जो प्रकट हुई उसने अपने शिष्यों को जो कहा त्रिपुरा तांडवम, उसका जो अर्थघटन किया गया वो ऐसा किया गया कि बाहर कुछ हो रहा है, बाहर नगरी में कुछ हो रहा है, राक्षस आ रहे हैं, उसको मारने का तांडव ना। त्रिपुरा तांडव क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं। मन के 3 रूप तो है। मन, एक मन है जो जागृत मन। जागृत मन का अर्थ है कि जहां हम रहते हैं, जिस परिस्थिति में हम रहते हैं, उसमें जो हम काम करते हैं परिस्थितियों के साथ या व्यक्तियों के साथ, उसके लिए एक विचार की धारा बनती है, विचार की श्रृंखला बनती है, उसे कहा जाता है जागृत मन। जहां हम जीते हैं उसके लिए जो जरूरी मन है, जैसे कि आप यहां हो तो आपको पता है कि 6 बजे अगर मैं सेशन ले रहा हूं तो आपको 6 बजे आना है या 5 बजे चाय पीने जाना है, इस तरह से उठना है, फिर ये सेशन होगा, फिर वो सेशन होगा। अगर नौकरी कर रहे हो तो आपको पता है कि 11 बजे नौकरी पर जाना है, 6 बजे वापस लौटना है, बच्चे को लेने जाना है, मिसेस को लेने जाना है ऑफिस से। इस तरह का जो मन होता है जागृत मन, जहां हम जिस तरह से जीते हैं उसका मन। एक मन है सुसुप्त मन, सोया हुआ, जिसकी कोई हमें जानकारी नहीं, बहुत पीछे 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 का मन। संचित मन है। मन का अर्थ है हम संचय करते 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 जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है। जहां से जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई हमारी, वहां से मन प्रारंभ होता है। मन का इतना ही अर्थ है कि बाहर से कुछ प्राप्त करने की इच्छा। मन का अर्थ समझो तो इतना ही है। अपेक्षा का अर्थ समझो ठीक से गहराई से तो इतना अर्थ है, बाहर से कुछ पाना है। फिर वो कुछ में आप शांति जोड़ो, परमात्मा जोड़ो, धन जोड़ो, जो जोड़ो, आपकी मर्जी, आपकी जिस तरह से आपने यात्रा की है और आपकी जो इच्छा है वो इच्छा वहां रहती है कि कुछ पाना है। इस कुछ पाने की अभिलाषा में हम यात्रा करते 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 आगे जाते हैं। हमारी यात्रा बहिर्गामी हो जाती है, बहिर्मुखी हो जाती है यात्रा। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि हम कुछ भी पाते हैं, संतोष नहीं मिलता, असंतोष वहीं का वहीं, क्योंकि मन का स्वभाव ही असंतोष। ये उसका मैकेनिज्म है मन का, इसको ठीक से समझना है। तो एक सुसुप्त मन है जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं, वो दबा हुआ मन है, भीतर पड़ा हुआ मन। जब आप एकांत में जाते हो, अकेले में जाते हो, या
ध्यान की विधियों में से पसार होते हो, धीरे धीरे वो मन ऊपर आता है। हमारे साथ ही है, फिर भी हमें पता नहीं चलता। वो है सुसुप्त मन। सुसुप्त का अर्थ है सोया हुआ मन, जो अभी जगा नहीं, सोया हुआ मन। और ये दो मन के बीच का मन है, वो अर्ध जागृत मन कहा जाता है। अर्ध जागृत का अर्थ है आधा जागा हुआ, आधा सोया हुआ, ऐसा मन। समझ लो कि जब हम सोने की प्रक्रिया में जाते हैं, मूर्छा की प्रक्रिया में जाते, किस तरह से जाते? पहले तुम जागृत मन के संपर्क में होते हो, काम करते हो, थक जाते हो, फिर तुम्हें लगता है ना अब मैं आंख बंद कर दूं, मैं सो जाऊं। आप सोने जाते हो। जब सोने जाते हो तब धीरे 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 जैसे तुम सोने की गहराई में जाते हो, स्लीपिंग की गहराई में जाते हो, धीरे 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 जागृत मन विलीन हो जाता है। अगर जागृत मन विलीन नहीं होता तो तुम सो नहीं सकते। देखना, तुम्हें जब परिस्थितियों की चिंता बढ़ जाती है, एकदम जीवन के जो जागृत अवस्था में जहां तुम रहते हो, उस परिस्थितियों की या व्यक्तियों की चिंता बढ़ जाती है, तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि वो जागृत मन होता है, उसके ही विचार चलते हैं। जब जागृत मन के विचार चलेंगे तो वो तुम्हें सोने नहीं देंगे। सोने का मैकेनिज्म समझने जैसा है, क्योंकि निद्रा सबको समझनी है। निद्रा मनुष्य को समझनी है। मैं जो धर्म में चुकी हुई बात है वो ये बात है, तुम डायरेक्ट कभी पार नहीं कर सकते, आवागमन से मुक्त हो ही नहीं सकते। तुम 1000 प्रयत्न करो, जन्म मृत्यु के फेरे से तुम ऐसे मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हें सबसे पहले जानना होगा निद्रा। निद्रा का दर्शन करते सीखना पड़ेगा कि किस तरह से निद्रा, क्या है निद्रा। देखो आप, इतने सालों से हम सोते हैं, कितनी बार सो जाते हैं, उठते हैं, फिर भी हमें पता नहीं निद्रा क्या है। और जिस दिन तुम समझ लोगे कि ये निद्रा, उसी दिन तुम पा लोगे कि ये मृत्यु। दोनों में कोई फर्क नहीं। तो जागृत मन से धीरे 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 शक्ति होती है, वो अंदर जाती है, अंदर, जिसमें दोनों विचार टकराते हैं। जागृत मन की छाया वाले विचार भी रहते हैं और अजागृत मन के विचार भी टकराते हैं उधर। तब तुम धीमे 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 नींद में सरकने लगते हो और अंत में पूरा सुसुप्त मन को छूता है। जीवन जो है भीतर की जो चेतना है, वो संपूर्ण सुसुप्त मन की ओर चली जाती है। तुम अगर स्मरण करोगे निद्रा, तो तुम करते जाओ, स्वप्न को स्मरण करते जाओ। जब तुम निद्रा से बाहर आओ तब तुम प्रयत्न करो कि कैसे कैसे स्वप्न रहे, कैसे कैसे स्वप्न आए। खाली तुम एक नजर घुमा दो, तुरंत पता चल जाएगा कि इतने इतने स्वप्न मेरे भीतर आए, इस तरह के स्वप्न मेरे भीतर आए। तो इस तरह से तुम स्वप्न को जानते जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि एक समय ऐसा होगा, तुम पाओगे कि एक समय ऐसा था जिसमें स्वप्न नहीं था। सबको होता है, एक क्षण के लिए भी होता है। अगर वो घटना न घटे तो तुम्हारा शरीर आराम से पसार नहीं होता। जो शरीर आराम का स्नान करता है, तुम्हारी थकान उतरती नहीं। अगर सुसुप्त मन को तुम ठीक से छू न लो तो तुम्हारा शरीर ठीक आराम से नहीं गुजरता है। और उसका भी अपना समय है, जो मैं तुम्हें बताता हूं। जो साधक है उसके लिए उचित समय है 10 बजे से 2 बजे तक, कम से कम इतनी निद्रा रिलैक्सेशन चाहिए, कम से कम इतना रिलैक्सेशन चाहिए। तुम कोई भी साधना करते हो जागरण की, चाहे कितनी ही साधना करो, जिसने की है वो मेरी बात से सहमत हो जाएगा कि 10 से 2 में सो ही जाएगा मन। तुम 1000 जगाओ, वो सो ही जाएगा। और इसके साथ ऐसा लड़ने की बात ही नहीं। इसको ठीक से जानना है, दर्शन करना है, समझते जाना है धीरे धीरे, जो विज्ञान में तुम्हें बताता हूं। तो ये है सुसुप्त मन का प्रदेश। तुम्हारे भीतर से जो भय जगता है, समझ लो कि यहां एक सांप आ गया और तुम्हारे भीतर से भय जगता है। तुम क्या ऐसा समझते हो ये इस जीवन का भय है? ना, जब से तुमने शरीर धारण किया तब से भय पड़ा है तुम्हारे भीतर। ये सुसुप्त मन। चिंता, तुम्हें लगता है कि चलो पत्नी की तबीयत खराब हो गई, या भाई की तबीयत खराब हो गई, पति की तबीयत खराब हो गई, बाप की तबीयत खराब हो गई, मां की तबीयत खराब हो गई, हार्ट अटैक आ गया, उसे हॉस्पिटल में दाखिल करना है, तुम्हें चिंता पैदा होती है। तुम ऐसा समझते हो कि ये चिंता आज की है। ना, ये चिंता आज की नहीं है। ये चिंता सुसुप्त मन की है, पिछले जीवन की है, जो हमने पार नहीं की। तुम्हारे साथ जो इस जीवन में घट रहा है, ठीक से समझना,
जो चिंता की परिस्थितियां है, जो भय की परिस्थितियां है, जो कंटाड़े की परिस्थितियां, जो भी परिस्थितियां है तुम्हारे जीवन में, जो अलग अलग रूप से प्रकट हो रहा है, भय, चिंता, कंटाड़ा प्रकट हो रहा है, उसका इतना ही अर्थ समझो, ये जब से तुमने जीवन की यात्रा की है तब से ये भाव तुम्हारा पीछा कर रहा है। और इस जीवन में भी अगर हम दर्शन नहीं करेंगे तो आगे का जीवन इसी भाव के साथ प्रकट होगा। ऐसा समझो कि तुम यहां सोए हुए हो, अब सुबह पड़ेगी तो तुम यहां ही उठोगे, सिवा के कोई डसड़ के तुम के बाजू के रूम में ले जाए तो तुम बाजू के रूम में उठ सकते हो। जीवन में तो ऐसा ही नहीं हो सकता। शरीर को अभी खींचा जा सकता है, तुम स्पेस को नहीं खींच सकते। तो तुम जहां मरोगे वहीं उठोगे। जिस भाव के साथ तुम्हारी मृत्यु होगी उसी भाव के साथ तुम्हारा जन्म होगा। और जैसे जैसे तुम गहराई में जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि जब से तुम्हारे भीतर समझ पैदा होती है, समझ का दिया जगता है भीतर, तुम उसी वक्त से जो भाव लेकर जन्म हुआ है तुम्हारा, ये जन्म तुम्हारा जो हुआ है, जिस भावों के बेस के साथ, आधार के साथ, वो भाव तुम्हें स्पष्ट हो जाएंगे कि ये भाव के साथ मेरा जन्म हुआ था। मैं तुम्हें ऐसी निश्चित दिशा देना चाहता हूं कि समझ लो कि तुम्हारा आगे का जन्म है तो तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए किस लिए है आगे का जन्म, मुझे करना क्या है। ऐसा नहीं कि तुम जन्मो और तरफड़ाओ, दिशाओं का तुम्हें पता ही न हो कि किस दिशा में जाना है, क्या करना है, ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यह हो सकता है मनुष्य के साथ, अगर ठीक से मनुष्य जीवन को जिए तो उसे पता चल जाएगा कि इस जीवन में मुझे इतना काम करना है, इतना हो सकता है। जैसे एक दिन समझ लो, एक दिन है सुबह से लेकर शाम तक, तो धर्मानंद को पता है कि आज खाली अप्सरा का नाक हो सकता है या शंकर का त्रिशूल हो सकता है, उससे आगे आज चाहे गुरुजी कितना ही कहे त्रिशूल से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पता है, जिस तरह से दिन का पता है उस तरह से जन्म का पता चल सकता है। तुम्हें पता चल जाएगा जैसे जैसे तुम अपना निरीक्षण करते जाओगे, पता चल जाएगा कि इतना हो सकता है इस जन्म में, अगर मुझे काम करना है तो ये हो सकता है। और पहले तो ये समझो कि संपूर्ण मन उधार। ठीक से देखो, एक एक विचार उधार, बाहर से मिला हुआ, बाहर से जो हमने संचित किया है वो क्या है, उधार संपत्ति। हम मन से क्यों राजी नहीं हो सकते, मन से क्यों हम परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकते, उसका कारण है पूरा का पूरा मन उधार। देखो आप कि ये बात सही है कि गलत है। मन पूरा उधार, विचार पूरे उधार, सारे के सारे विचार उधार। ये उधार विचारों पर हम जीवन जीते हैं, जीवन अपना, विचार उधार, कहां मेल पड़ेगा। इसलिए जीवन में जैसे जैसे हम जीवन जीते जाते हैं अधूरास मालूम होती है, अधूरास, पूर्णता नहीं, चुका चुका जीवन आगे आगे घसड़ते जाते न कोई दिशा, न कोई पता कहां पहुंचना है, कहां जाना है, बस इसी तरह से चले जाते। उसका कारण कि हमने कभी जानने का प्रयत्न ही नहीं किया कि मुझे सच में क्या चाहिए, मेरी खोज है तो क्या है, चलो मेरी खोज क्या है, अगर मैं पाना चाहता हूं तो क्या पाना चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। अगर मैंने जन्म लिया है इस पृथ्वी पर तो मैं क्या करने आया हूं, दिशा शून्यता। लेकिन यह दिशा शून्यता बदली जा सकती है। जरूरी नहीं कि आज तक तुम अंधेरे में हो तो तुम्हारा भविष्य भी अंधेरे में होगा, जरा भी जरूरी नहीं। जहां से तुमने जागना शुरू किया, अपने को समझना शुरू किया, वहां से तुम प्रकाश की ओर मुड़ जाओगे। तुम्हें पता चलने लगेगा कि ना, ये मेरा स्वभाव, मुझे ये करना है, ये करने के लिए मैं आया था, मुझको समझना है, मेरा अपना क्या है उसे खोजना है, उधार नहीं। याद रखो, जो उधार है वो तुम्हें शांति नहीं दे सकता, जो उधार है वो तुम्हें संतोष नहीं दे सकता, वो तुम्हें परमानंद का स्वाद नहीं दे सकता। तुम्हें लगे जीवन में कि क्यों नहीं आ रहा है स्वाद, तो इतना ही समझो तुम्हारा अपना नहीं मिला। जिस दिन तुम्हें तुम्हारा अपना स्वभाव मिल जाएगा, उसकी किरण छूने लगेगी, अद्भुत शांति भी आने लगेगी, अद्भुत संतोष भी आने लगेगा। जिस दिन भी अपना स्वभाव निखरता जाएगा, प्रकट होता जाएगा, उधार मन विलीन होता जाएगा, वैसे तुम्हारे भीतर से अद्भुत शांति का जन्म होगा, अद्भुत स्पेस, आत्मा स्पेस
का जन्म होता जाएगा, उदार विचार विलीन होते जाएंगे। मन 3 भाग, जागृत मन, अर्ध जागृत मन, सुषुप्त मन, सोया हुआ मन, जागा हुआ मन, इसके बीच का जो मन है अर्ध जागृत, आधा सोया हुआ आधा जागा हुआ। एक उसका छोर बनता, एक छोर जाता है जागृत मन की ओर, एक उसका छोर जाता है अजागृत मन की ओर, अजागृत मन। ऐसे मन के 3 प्रदेश, ये इसका संहार, पूरा जो उदार मन है, जितने उदार विचार है, एक भी विचार न बचे, एक भी विचार न बचे। वो अवस्था के लिए नाम दिया गया त्रिपुरा संहार तांडवम उस समय में, क्योंकि उस समय की अपनी व्याख्या थी। संस्कृत में अगर ये बोलना है तो संस्कृत जो प्रकट होता है वो अपनी भाषा की माधुर्य से प्रकट होता है। अगर मैं तुम्हें हिंदी में बात कहता हूं, स्पष्टता करता हूं तुम्हें, धर्म के साथ जुड़ी हुई बात समझो, रहस्य आपको समझना है, धर्म का कोई भी रहस्य समझना है, उसका जो केंद्र है वो ये है कि कोई भी विधि है, कोई भी प्रक्रिया है जो एक जागृत पुरुष देता है, बुद्ध पुरुष देता है, मनुष्य को किस लिए देता है? वो कोई अपना पांडित्य प्रकट करने के लिए नहीं कहता कि चलो तुम्हें इंप्रेस करने के लिए नहीं कहेगा कि इंप्रेस तुम ऐसे ही हो जाओगे उससे, ऐसे उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी खोज अगर आत्मा है तो वो आत्मवान है, आत्मा है वो, तुम्हारी खोज आत्मा है। तो तुमने अगर मन की सरहद पा ली है तो तुम ऐसे ही आकर्षित हो जाओगे, ऐसे ही, उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो तो अपनी ही मस्ती में रहेगा, जैसे बोलना है ऐसे बोलेगा, बैठना है ऐसे बैठना है बैठेगा। वो कोई ऐसा नहीं कि चलो तुम्हें आकर्षित करने के लिए वो कुछ करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। प्रयास रहित बुद्ध का अर्थ है, प्रयास रहित, प्रयास रहा ही नहीं, विचार चले गए, उदार विचार पूरे। किसको आकर्षित करना है? जब तुम ही तुम्हें मिल गए, तुम्हें अपनापन मिल गया, फिर किसको आकर्षित करना है? कोई आकर्षित हो ठीक, न आकर्षित हो ठीक। तो धर्म के साथ जुड़ा हुआ जो भी भाग है वो कभी कॉम्प्लिकेटेड हो ही नहीं सकता। कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाता है? जिसने जाना नहीं वो सत्य को समझाने जाएगा, सत्य के बारे में बोलने जाएगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सूत्र। और जिसने जाना है, जीवन को जाना है गहराई से, वो अगर सूत्र तुम्हें समझाएगा, सरल से सरल हो जाएगा सूत्र। और अगर कुछ भी है धर्म में तो किस लिए है? तुम्हें इंप्रेस करने के लिए। कृष्ण अगर अर्जुन से कहता है तो वो इसलिए कहता है कि अर्जुन उससे इंप्रेस हो जाए, या अर्जुन को मार्गदर्शित करने के लिए कि किस तरह से जीवन को जीना है। तो युग के कारण बदल जाता है, जैसे जैसे समय पसार हो जाता है तो जो कही गई बात है, जिसके बारे में कही गई बात है, वो चुक जाती है, हम कहीं और ही चले जाते। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं, त्रिपुरा संहार तांडवम का अर्थ है 3 पुर, 3 नगर, हमारे भीतर 3 नगर, जागृत मन, अर्ध जागृत मन, सुषुप्त मन, ऐसे 3 प्रदेश, 3 रीजियन हमारे भीतर, मन के 3 रीजियन। मन का साम्राज्य इस तरह से फैला हुआ है भीतर, समझो मन का स्वरूप ये भीतर फैला हुआ है। तांडव को जोड़ा गया इसके साथ, क्यों? क्योंकि तांडव देखो आप करके, आंखें बंद करके विग्रस गति करो, विग्रस गति करो, देखो मन कैसे विलीन होता है, अपने आप विलीन हो जाएगा। जब तुम पूरा नृत्य प्रकट कर लोगे, पूरा नृत्य, मन विलीन हो जाएगा। अब कितनी गहराई से तुम ये बात समझते हो, या प्रैक्टिकल वर्क है जो नृत्य का, उसमें तुम जाते हो, तुम्हें पता चलता जाएगा। जैसे 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 तुम नृत्य की गहराई में जाते जाओगे, तांडव को समझते जाओगे। तांडव का अर्थ है विग्रस नृत्य, जितनी तुम्हारी शक्ति है उलेचो। वो शक्ति जैसे उलेची जाएगी, शारीरिक शक्ति उलेची जाएगी, बाहर फेंकी जाएगी। विचार है तो है क्या? चलो मैं तुम्हें कहता हूं, विचार है क्या? जैसे जैसे तुम जानोगे, विचार है एक्स्ट्रा एनर्जी, जरूरत से ज्यादा जो एनर्जी हो जाती है, शक्ति हो जाती है, तो ये मैकेनिज्म है। शरीर जिसे जितनी अपनी को चाहिए उतनी शक्ति ले लेता है। समझ लो किडनी ने काम किया है, किडनी को शक्ति चाहिए आगे का काम करने के लिए, किडनी शक्ति इतनी खींच लेता है खोराक से। इंटेस्टाइन को काम चाहिए, इंटेस्टाइन को शक्ति चाहिए, हृदय को शक्ति चाहिए, जितने ऑर्गन है भीतर सबको शक्ति चाहिए। तो हम खोराक खाते हैं, भोजन लेते, उससे ग्रहण कर लेते हैं शक्ति। अब जो शक्ति बची, तुमने जो जरूरत से ज्यादा डाली पेट में, उस शक्ति का क्या होगा? तो वो शक्ति का मैकेनिज्म, जब तक तुम जागोगे नहीं, जागरण ठीक से समझोगे नहीं,
तब तक वो शक्ति चलेगी जाएगी विचार में, विचार बनते जाएंगे अपने आप, स्वप्न बनते जाएंगे, मूर्छा में, निद्रा में चली जाएगी वो शक्ति। तो त्रिपुरा संहार तांडवम का अर्थ है कि इस तरह से नृत्य की गति को जगाया जाए, शरीर को इस तरह से हलन चलन में नृत्य में उतारा जाए, ऐसी विग्रस नृत्य में से पसार किया जाए कि जो मन का साम्राज्य भीतर जमा हुआ है, मन के सकंजे में हम है, वो निकल जाए, उससे हम निकल जाए, हमारे सकंजे में मन आ जाए। अगर मुझे कुछ काम करना है, तुम्हारे पास आना है, तो मुझे मन का सहारा लेना है कि मुझे जाना पड़ेगा, उधर बैठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बस उतना ही। जितना मैं कहूं इतना मेरा मन चले, उससे आगे नहीं। मैं कहूं बस अब बैठ जाओ, वो बैठ जाए। ऐसा नहीं कि वो मुझे नचाए कि तुम खड़ा हो, ये खा लो, वो खा लो, ये नहीं। मेरे हाथ में मेरा मन आ जाए। तो ये त्रिपुरा संहार तांडवम जो शास्त्र में उसका वर्णन है, वो इस तरह से वर्णन है कि जैसे शंकर ने बाहर कुछ राक्षसों को मार के प्रदेश को जीता ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उस समय का ये चलन था कि छोटे छोटे गणराज्य थे, गणराज्य, और युद्ध बहुत कॉमन था, बहुत सामान्य था युद्ध, कि किसी भी वक्त कोई भी राजा किसी पर भी युद्ध कर सकता है। अगर उसने बहुत मिठाइयां खाई है और माखी करड़ती है तो उसे पड़ोसी के राजा पर गुस्सा आ सकता है कि हाँ, ये राजा के कारण ही मेरे जीवन में गुस्सा है। एक्चुअली जो गुड़ रह गया है होठ पर, उस पर माखी बैठी है, उसके कारण गुस्सा आ रहा है, तो वो तुरंत अपना लश्कर लेकर जाता था, उस वक्त युद्ध कर देता था। युद्ध कॉमन था उस वक्त, क्योंकि जैसे जैसे आप पुराना समय लो तो ऐसा समय था कि जिसमें मनुष्य प्राणी योनि से अभी मनुष्य योनि में आ रहा है। तो इसकी खड़बड़ाहट भी होती है जब नई नई पृथ्वी धारण होती है, उसमें नया नया मनुष्य का जन्म होता है, तो उसमें अभी पशु के अलग अलग रूप से मनुष्य प्रकट होता है, सुसंस्कृत मनुष्य भी होता जाता है धीरे धीरे। और जैसे 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 आत्मवान व्यक्ति जन्म धारण करते हैं, मार्गदर्शन देते, वैसे धीरे 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 सुसंस्कृत प्रजा का निर्माण होता है। उससे पहले युद्ध का प्रमाण बहुत होता है, जिस तरह से प्राणियों में होता है, एक प्राणी दूसरे पर हमला कर देता है। यही नासमझी हमारी मनुष्य योनि में भी रहती है। इसीलिए जो कला के बारे में जो कहा गया कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुरुषाणहीन, वो इसीलिए कहा गया कि अगर तुम काम केंद्र पर ही रहोगे, काम वासना पर ही रहोगे, तो प्रजोत्पत्ति तो प्राणी भी करता है, वनस्पति भी करती है। अगर तुम पेट भरोगे, खाली इसमें ही जीवन बीतेगा, तो पेट तो कुत्ता भी भरता है, गधा भी भरता है, ऊंट भी भरता है, सब भर लेते, सब पशु भरते, सब पंछी भर लेते हैं, वृक्ष भर लेते। मनुष्य का जीवन उससे कुछ आगे है, कुछ ऊपर की दिशा में गति करने के लिए मनुष्य का जीवन है। मनुष्य जब तक वो नहीं जानता तब तक पशु समान है। जब तक तुम तुम्हारे मन को ठीक से नहीं समझते हो, मन पूरा विलीन न हो जाए, पूरा का पूरा विलीन न हो जाए, तब तक भीतर की स्पेस, आत्मा हमारे संपर्क में नहीं आ सकती। और जब तक आत्मा हमारे संपर्क में नहीं आ सकती पूरी, तब तक एक विषाद रहेगा। तो विषाद से डरना नहीं है, दुख से भागना नहीं है, कंटाड़े से भागना नहीं है, चिंता से भागना नहीं। जब से मेरे शब्द तुम्हारे कान में आए, तुम दर्शन करने की कला सीखो, किस तरह से दर्शन में उतरना है। और दर्शन का मैं 3 तल देता हूं, अंतर दर्शन का 3 तल से परिचित हो। विचार, भाव, शरीर की संवेदना, ये तीनों साथ साथ चलते हैं। देखो आप ठीक से 3 तल, मन के 3 तल, जागृत मन, अर्ध जागृत, सुसुप्त मन। अगर तुम आओगे दर्शन की प्रक्रिया की ओर, दर्शन के 3 रूप मुख्य, विचार, भाव, शरीर की संवेदना। और ठीक से समझो, अंतर जगत का जो दर्शन है, जिसे अगर तुम नाम दो ध्यान, ध्यान को इस तरह से लेना है। ध्यान का अर्थ है जागृति से संपर्क करना, जागृति का अभ्यास, जागरण का अभ्यास। ध्यान का अर्थ खाली लेंथ नहीं, तुम बैठ गए,
1 घंटा बैठ गए, विचारों में खोए खोए, विचारों में खोए खोए बैठे रहे खाली। ये ध्यान नहीं, तुम ध्यान के विचार में थे। तुमने खाली टाइम टेबल बना लिया कि 4 से 5 बैठना है। अच्छी बात है, चलो शुरू हो गया, फॉर्मेट शुरू हो गया, लेकिन खाली उसको तुम्हें पकड़ना नहीं है। तुम्हें फ्रूटफुल ध्यान को समझना है। एक एक क्षण जो जागृति पैदा होती है भीतर, उसके संपर्क में तुम्हें आना है। अगर बुद्ध ने निरीक्षण के लिए सांस उच्छ्वास दिए, क्यों? चलो, बुद्ध ने कहा कि तुम सांस उच्छ्वास का विपश्यना दी। विपश्यना का अर्थ है भीतर देखना, पश्य मीन्स देखना, भीतर देखना। वी का अर्थ है, जहां तुम वी शब्द धर्म में वी को देखो, वी का अर्थ है पीछे देखना, पीछे मुड़ना, पीछे देखना, विपश्य। तो उससे कहा कि तुम सांस उच्छ्वास का दर्शन करो। क्यों? चलो, सांस उच्छ्वास का दर्शन। सांस उच्छ्वास का दर्शन करना इसलिए जरूरी है कि सांस वर्तमान में घटती है, वर्तमान में प्रकट होती है। सांस जब तुम लेते हो वर्तमान होता है, जब तुम उच्छ्वास बाहर फेंकते हो वर्तमान होता है, न भूत न भविष्य। और हमें इस क्षण को ठीक से समझना है कि सांस भीतर आई, थोड़ी रुकी, फिर उच्छ्वास बाहर गया, रुका, फिर सांस भीतर आई, रुकी, फिर उच्छ्वास बाहर गया, रुका। इस तरह से धीरे धीरे हमारी जीवन की नाव आगे जा रही है। तो ध्यान का जब तुम अभ्यास करो, सोए सोए नहीं, रीढ़ ऐसा करके बैठोगे नींद में चले जाओगे। रीढ़ को सीधे रखो, कितनी ही पीड़ा हो, चाहे 5 मिनट बैठ सको, लेकिन 5 मिनट फ्रूटफुल बैठो। चेहरा सीधा, कमर सीधी। और फिर से समझो, जब तुम्हें ध्यान में जाना है, ध्यान का अर्थ है अंदर के जगत की ओर मुड़ना, भीतर मुड़ना। और भीतर का प्रदेश जो है, उसमें अगर आपको प्रवेश करना है, उसके भीतर जाना है, गहराई में जाना है, समझ लो जितना विचार बोझिल, जितने भाव बोझिल, अशुद्ध, आप बार बार घूमोगे, भीतर नहीं जाया जा सकता। भीतर जाने के लिए आपको करना है शुद्धता, शुद्धता पर ध्यान देना है। शरीर को हल्का करना पड़ेगा, भारे भारे शरीर नहीं चाहिए। भीतर अगर तुम्हें प्रवेश होना है, शरीर हल्का, स्फूर्तिला, पूरा शरीर स्फूर्तिला, ऑक्सीजनेटेड। जब शरीर ऑक्सीजनेटेड होगा तो ही विचार की संख्या कम हो जाएगी, विचार जल जाएंगे अपने आप, एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी ही नहीं। ऑक्सीजन जैसे लोगे विचार जल जाएंगे, मन जल जाएगा तुम्हारा। जिसने देखा अपने भीतर, दर्शन किया अंतिम, उसने ऐसा दर्शन किया कि जैसे कुछ जलता है, प्रकाश पाया, प्रकाश का झबकारा पाया, एकदम प्रकाश, जैसे बिजली कौंध गई। ये क्या था? पूरा का पूरा मन जल गया, पूरा जितना विचार का समुदाय भीतर पड़ा था। विचार की शक्ति थी, विचार की शक्ति आखिर में जो शक्ति है, तुमने ऐसे कई अनुभव कई लोगों के सुने होंगे, तुम्हें भी हो सकता है कि नाद का तुम अनुभव करो या प्रकाश का अनुभव करो। वो कोई बाहर की बात नहीं, तुम्हारे भीतर की घटना है। अगर विचार है, थॉट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ध्वनि, साउंड एंड द लाइट, प्रकाश। जिस तरह से हम फिल्म चलाते हैं, उसी तरह से भीतर की फिल्म चलती है बिना प्रोजेक्टर की, और उसका जो मुख्य भाग है वो है प्रकाश और ध्वनि। तो कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें विचार जल जाता है, विचार मिट जाता है। जब तुम ध्यान की गहराई में जाते हो, विचार चला जाता है और उसकी ध्वनि अलग हो जाती है, विचार से ध्वनि अलग हो जाती है, विचार से प्रकाश अलग जो हो जाता है। तो तुम प्रकाश का दर्शन कर सकते हो, ध्वनि का दर्शन कर सकते हो। जिसने अनाहत नाद श्रवण का अनुभव किया, उसने यही जाना कि भीतर का विचार, मन, जितना भी मन था, मन निकल गया, विचार निकल गए, उसकी ध्वनि उससे अलग हो गई। तो उसे भीतर एक नाद सुनाई दिया, जिसे कहा जाता है अनाहत नाद। ऐसे ही बिना आहत वाला नाद भीतर पैदा हो सकता है, या बिना प्रकट किया हुआ जो भीतर का अग्नि है वो प्रकट हो जाता है, जो मन के साथ जुड़ जाती है। अग्नि भीतर का प्रकाश है, सूक्ष्म प्रकाश है, वो प्रकाश जुड़ जाता है विचार के साथ। जैसा ही विचार विलीन हो जाता है, प्रकाश अलग हो जाता है और वो प्रकाश प्रकट हो जाता है। और
इस दिशा में ले जाने के लिए जो एक प्रकार दिया गया उसको कहा गया त्रिपुरा संहार तांडवम। त्रिपुरा संहार तांडवम कुछ भी नहीं, तुम्हें शरीर को इस तरह से, शरीर की शक्ति को इस तरह से प्रज्वलित करना है कि जीवन में आलस न रहे, मूर्छा न रहे, निद्रा उतनी ही रहे जितनी शरीर को जरूरत है, जिससे शरीर ताजा हो सके। जितना काम शरीर ने किया है और शरीर को चाहिए उतना भोजन, उतना विश्राम, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा होगा तो वो मन हो जाएगा। जब तुम साधना में उतरते हो, तुम्हें ठीक से ये बात को समझना है, इस पर ही ध्यान देना है। मूर्छा कितनी रही जीवन में, निद्रा कितनी रही, और निद्रा और मूर्छा का संबंध तुम्हारे भोजन के साथ है। और जो शरीर पड़ा है, तुमने जिस शरीर का उपयोग नहीं किया, प्रज्वलित नहीं किया शरीर को, ऐसे ही शरीर को तुम बचाते बचाते, बचाने का जो भाव है तुम्हें कि चलो श्रम चल रहा है मैं भाग जाऊं, ऐसा जो अगर भाव है तुम्हारे भीतर, उसका दर्शन करना है। जो धर्म के रास्ते पर निकलता है उसे यह अभ्यास करना है कि कहां से मैं भाग रहा हूं। एक संघ में हम है, अगर हमें काम करना है तो जैसे संघ की गति ऊपर जाएगी, आप एक एक जो साधक है वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होगे। कोई नियम करने की जरूरत नहीं कि तुम्हें इस तरह से करना है। तुम्हें ठीक से अगर समझने लगोगे तो वेल डिसिप्लिन भीतर से आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा स्वभाव अपने आप वेल डिसिप्लिन्ड होता जाएगा, क्योंकि बिना शिस्त तुम भीतर प्रवेश कर ही नहीं सकते। जो शिस्त ऊपर से लादा जाता है वो शिस्त है ही नहीं। तुम जैसे जैसे भीतर की जो बिन जरूरी शक्ति है उसको बाहर उलेचते जाओगे, उलेचते जाओगे, उलेचते जाओगे। एक शिस्त अपने आप भीतर से आने लगेगा, भीतर से आने लगेगा, और उस शिस्त के साथ अद्भुत स्वास्थ्य का स्वाद तुम्हें मिलता जाएगा। अद्भुत शांति, अद्भुत सुख, अद्भुत आनंद, प्रसन्नता। और इसके लिए जो हमारा अभ्यास है वो ऐसा है कि आप 24 घंटे जब भी आपका ध्यान जाए आप उस पर ले जाओ। अभी जीवन में कितनी निद्रा की जरूरत है, कितना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, कितनी जरूरत। अभ्यास शुरू करो। कितनी मूर्छा आ रही है अभी जीवन में, उसके साथ साथ ये भी देखते जाओ। एक्सरसाइज ठीक से हो रही है, सुबह शाम जो काम है, शारीरिक काम है, वो ठीक से हो रहा है, या तुम भागने की कोशिश करते हो, मूर्छा में जाने की कोशिश करते हो। ये सारे वो घटनाएं हैं जो तुम्हें सत्य की ओर जाने से चुकाएगी। मैं तुम्हें अभी से स्पष्ट करता हूं, तुम स्पष्ट होते जाओ कि जितनी शरीर की शक्ति है उसका पूरा उपयोग करना है। जितनी मन की शक्ति है, और मन की शक्ति तुम जानते नहीं कितनी शक्ति है तुम्हारे पास, प्रगाढ़ शक्ति, प्रगाढ़ शक्ति। तुम ऐसा समझो 24 तीर्थंकर बिना भोजन के पूरा धर्म निर्माण कर देते, पूरा धर्म का स्वरूप दे सकते। तुम समझो कितनी शक्ति होगी बिना भोजन के। और ऐसा समझो जितना जरूरी है शरीर को उतना ही भोजन, उससे ज्यादा नहीं। भोजन उतना लेने का अभ्यास हमें करते जाना है, धीरे धीरे करते जाना है। कितना जरूरी है भोजन, कैसा भोजन जरूरी है। और ये लैंग्वेज है, उसे कहा जाता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी तुम्हें बताता है कि मुझे इस तरह का भोजन की जरूरत है। और मैंने मेरे शरीर से देखा है, अगर तुम ठीक से एक्सरसाइज करते हो, एक बार तुम्हारा रस एक्सरसाइज में आना शुरू होता है या रेचन प्रक्रियाओं में आना शुरू होता है, और तुम्हारा शरीर ठीक से प्रज्वलित होना शुरू होता है, तुम्हें जो शरीर के लिए जरूरी नहीं ऐसा जो भोजन है उसमें रस ही नहीं पड़ेगा। ज्यादा खाने में रस पड़ेगा ही नहीं, या ऐसा वैसा खा के पेट भर लूं, पड़ेगा ही नहीं रस। अगर तुमने ठीक से एक्सरसाइज का स्वाद लिया या रेचन प्रक्रियाओं का स्वाद लिया, उसमें ऐसी आत्मिक शक्ति प्रकट हो जाती है कि जो बिन जरूरी भोजन है अपने आप कट हो जाता है। अपने आप भीतर से मैसेज आ जाता है तुम्हें कि मुझे इतनी रोटी खानी है। शरीर कह देता है कि मुझे इतनी रोटी। और हमेशा भोजन के बाद ये भी देखो
कि भोजन कैसा रहा। क्योंकि ऐसा समझो, जो भोजन एक बार हमारे भीतर शरीर में जाता है, वो जिस भाव के साथ तुमने ग्रहण किया, ऐसा समझो कि एक भोजन पड़ा है, एक चीज पड़ी है, वो चीज उठा के मैं जल्दी से खा लेता हूं, इसलिए खा लेता हूं कि और कोई आएगा तो वो खा लेगा। समझना ये बात, खाली भोजन भौतिक नहीं। अगर मैं कोई भी मिठाई का एक टुकड़ा है, मैं इस भाव के साथ खा लेता हूं जल्दी जल्दी से कि नहीं और कोई आएगा तो मुझे उसमें से उसका टुकड़ा करके उसको देना पड़ेगा या किसी और को देने पड़ेगा, तो मैं ही खा लूं। ये ठीक से समझना, ये भाव तुम्हारा पीछा करेगा। जिस भाव के साथ तुमने भोजन भीतर डाला, वो भाव धीरे धीरे, बीज है, अभी बीज गया अंदर, लेकिन वो वृक्ष होगा अगर तुमने ध्यान न दिया तो भोजन जब तुम करने बैठो, भारत में तो ये प्रथा थी, बहुत सुंदर प्रथा थी कि भोजन से पहले प्रार्थना। बहुत महत्व की बात है ये समझना कि भोजन से पहले की प्रार्थना का इतना अर्थ है कि वो प्रार्थना का इतना अर्थ है, प्रार्थना कोई भी हो, मैं तुम्हें उसका सार समझाता हूं कि मैं ऐसा भोजन करूं कि जो भोजन मेरे शरीर के लिए जरूरी हो, जो भोजन मुझे स्वास्थ्य बख्श सकता हो या शांति बख्श सकता हो, ऐसा भोजन मैं करूं, उससे आगे नहीं। और भारत में तो अन्न को ही औषध कहा गया। सच में अगर अभ्यास करो, तुम भारत का ठीक से अभ्यास करो, जो भारत में घटित हुआ, मैं बताता जाऊंगा क्या क्या घटित हुआ भारत में। फिर से खोल रहा हूं, अन्न स्वयं औषधि है। औषधि की जरूरत तुम्हें इसलिए पड़ रही है कि तुम अन्न जरूरत से ज्यादा ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं किस अन्न के साथ किसको खाना है। छोटा सा उदाहरण दूं, तुम अगर पालक का साग ले रहे हो, पालक की सब्जी ले रहे हो, उसके साथ तुम केला भी खा रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो। तुम एक्सलेटर और ब्रेक दोनों साथ में दबा रहे हो, तुम पता नहीं कि एक्सलेटर दबाना है या ब्रेक दबाना है, आंत को मूवमेंट देनी है या आंत को मूवमेंट कम करनी है। तुम पालक के साथ, पालक की सब्जी के साथ तुम दही ले रहे हो, तो तुम एक्सलेटर और ब्रेक साथ में दबाते हो। समझो, पालक है मूवमेंट बढ़ाएगा, जो आंत की मूवमेंट है, उसकी जो पैरासिस्टल मूवमेंट है वो बढ़ाएगा। दही है मूवमेंट घटाएगा। जब तुम्हें डायरिया हो जाए, तुम खट्टा दही खा लो या कच्चा केला खा लो, तुरंत डायरिया बंद, कॉफी पी लो बंद। अगर पालक की सब्जी के साथ तुम कॉफी पी रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम दोनों साथ कर रहे हो तो शरीर तकलीफ में आ जाएगा। शरीर का दोनों मैकेनिज्म बिगड़ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ से एक्सलेटर कर रहा है, वो गति बढ़ा रहा है, दूसरा पदार्थ उसकी गति रोक रहा है। जिस तरह से कार खराब हो जाती है, तुम एक्सलेटर भी दो और ब्रेक भी दो, दोनों साथ में दो, खराब हो जाएगी कार का मशीन खराब। इस तरह से हम हमारा मशीन बिगाड़ रहे हैं। और ये कब तक बिगड़ता है? मैं बहुत सिंपल रास्ता बताता हूं। कब तक बिगड़ता है? जब तक तुम शरीर के लिए जो जरूरी एक्सरसाइज है उसको तुम समझ नहीं रहे हो, तब तक ही तुम्हें ऐसा रस पड़ेगा कि ये खा लूं वो खा लूं। जैसा तुम ठीक से एक्सरसाइज कर, और वो मैं मेरे अनुभव से कहता हूं, तुम्हें कोई पढ़ी लिखी बात नहीं कहता हूं, तुम जैसा एक्सरसाइज में तुम रस लेने लगोगे, तुम विग्रस नृत्य करोगे, फिर भी उतनी भूख नहीं लगेगी। चलो, तुम्हारी भूख उतनी नहीं है जितना तुम मानते हो। तुम खाली खाली बैठे हो, अभाव से तुम भरते हो शरीर को। तुम्हारा जो भाव है वो अभाव है। अगर तुम ज्यादा भोजन कर रहे हो, ठीक से अभ्यास करोगे तो दुख है, भीतर पड़ा हुआ दुख, संताप, अभाव, कुछ चुक रहे हो, तुम भीतर से चुक रहे हो। तो आखिर में तुम जाते हो भोजन की ओर, आखिर में तुम जाते हो वस्त्रों की ओर, आखिर में तुम जाते हो वस्तुओं की ओर, इकट्ठी करते जाते हो, इकट्ठी करते जाते हो। इतनी जरूरियात है ही नहीं। और सिंपलेस्ट रास्ता, एक्सरसाइज, रेचन प्रक्रिया दोनों को साथ में कर दो तो नृत्य, तांडव, विग्रस डांस 5 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता, तुम्हारा समय भी बच सकता है। और उसके साथ जो समझना है वो अंतर दर्शन, खाली नृत्य नहीं, नृत्य की प्रक्रिया के साथ जो हम जोड़ रहे हैं वो जोड़ रहे हैं अंतर दर्शन। ध्यान को ध्यान, वो दर्शन करते जाना है, क्योंकि जो पाना है वो भीतर से पाना है। जो कुछ भी तुम्हें समझना है वो अब भीतर समझना है।
तुम्हारी जो यात्रा है वो अंतर्दर्शन की यात्रा है, भीतर की यात्रा है। जो तुम साधना कहते हो तो साधना यात्रा है। यात्रा किसकी? यात्रा कोई बाहर नहीं। तुम्हें न उत्तराखंड पहुंचना है, न दक्षिण खंड पहुंचना है, कहीं भी नहीं पहुंचना है। तुम्हें पहुंचना है अपने भीतर। और अपने भीतर पहुंचने के लिए जो विचार बीच में आ रहे हैं, जो भाव का धुआं बीच में आ रहा है, जो शरीर की अस्त व्यस्त संवेदना तुम्हें तकलीफ करती है, उससे ऊपर उठानी है समझ को कि इससे ऊपर उठना है, इससे ऊपर जाना है। और इसके साथ जो जोड़ा गया पुराने समय में जो शिव ने दिया, जो मैं फिर से प्रकट कर रहा हूं तुम्हारे सामने, वो है त्रिपुर संहार तांडवम। और इसको भी नाम कोई भी दो, जैसे कि एक नाम ऐसा है अर्धनारीश्वर तांडवम। अब तुम्हें लगेगा कि अर्धनारीश्वर तांडवम मतलब क्या हो जाएगा? पुरुष है तो वो घबराता है, क्या दाढ़ी मुझ चली जाएगी, मैं स्त्री हो जाऊंगा। स्त्री है तो वो घबराती है कि अर्धनारीश्वर तांडव से क्या मुझे मूछ दाढ़ी बढ़ गई तो फिर ब्यूटी पार्लर में और थ्रेडिंग कहते हैं ना, थ्रेडिंग, वैक्सिंग कि हाथ पर, स्त्री के हाथ पर अगर रुआटी लगती है तो वो मीण लगाती है और फिर उखेड़ कर, जिसे कहते हैं वैक्सिंग। मुझे मैं जब नृत्य क्लास में था, मेरे साथ एक लड़की थी, उस समय में जयाप्रदा हीरोइन थी। मेरे समय में, मैं जब युवान था, जयाप्रदा भी एक ब्यूटीफुल हीरोइन मानी जाती थी। तो उसकी नाक नक्शी ऐसी थी कि सब नृत्य के क्लास में उसे जयाप्रदा कहते थे। लेकिन मैं तुम्हें कहूं कि तुम कितना ही सौंदर्यवान पुरुष ले लो, मिस्टर वर्ल्ड या मिस एशिया या मिस वर्ल्ड, अब वो खिताब मिलते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक समय, मेरे समय में वो था, मैं जब युवान था, ऐसे खिताब मिलते थे। मिस वर्ल्ड, आर्नोल्ड है मिस वर्ल्ड, उसके मसल्स देखो ऐसे। या वो डायरेक्ट थी हमारे समय की, वो मिस वर्ल्ड थी ऐसा। तो उसका जो, उसकी कमर की माप लड़कियां देखती रहती कि उसकी कमर की माप क्या थी, या ब्रेस्ट की माप क्या थी, हिप की माप क्या थी। इस तरह से अभ्यास, जो लोग उस पर काम करते, ब्यूटी सौंदर्य में काम करते, वो इस तरह से काम करते। लेकिन मैं तुम्हें कहूं, खाली शरीर नहीं, तुम जब मिस्टर वर्ल्ड होते हो, जब तुम मिस्टर वर्ल्ड होते हो, तब तुम्हें और एक राज कह दूं, तुम्हारे भीतर उतना ही गहरा कॉम्प्लेक्स होता है, उतना ही गहरा भय, एकदम भय होता है जब, तब तुम मिस्टर वर्ल्ड हो सकते हो। जब मिस्टर वर्ल्ड मेरी बात समझेगा तो ही वो ही कह सकता है कि हाँ ये बात एकदम सच। क्योंकि उस भय को जब तुम सप्रेस करो ठीक से, तभी तुम इतना काम कर सकते हो, मिस वर्ल्ड बन सकते हो या मिस्टर वर्ल्ड बन सकते हो। अगर बीच में तुम्हारी जागृति आ गई, सब छूट जाएगा। क्योंकि कोई और तुम्हें खिताब दे कि तुम वर्ल्ड हो या मिस वर्ल्ड हो, इससे पहले तुम्हारा अपना खिताब आ जाता है। तो कौन इतनी माथाकूट करे, रोज जाए जिम में 10-10 घंटा ऐसे खींचो, मसल्स बनाओ। जिसने बनाए मसल्स उसे पता है कैसी पीड़ा होती है। धर्मानंद को पूछो, आखिर में ओशो का संन्यास ले लिया, उसे पूछा क्यों लिया, तो उसका कारण है जिम में बहुत जाता था। शिवा को पूछो, पाउडर खाते खाते उसने मसल्स बनाए। होता है ऐसा। आज जो ब्यूटी में लगे अंधे अंधे होकर लगे, वो ऐसे ऐसे हॉर्मोन्स के इंजेक्शन लेकर कि पुरुषत्व मेरा ऐसा लगे। हो सकता है ऐसे इंजेक्शन आते हैं अवेलेबल कि तुम्हारा मसल्स एकदम छाती चौड़ी हो सकती है, मसल्स कुछ एक्सरसाइज से बड़े हो सकते हैं, तुम्हारा एकदम कदावर सीना लगे, सेक्सी बॉडी लगे पुरुष का, या सेक्सी स्त्री का शरीर लगे। लेकिन ये बाहर की बात है, धर्म अंदर का अभ्यास है। और वो है भय। जब तक ये कॉम्प्लेक्स है, मैं तुम्हें कहता हूं कि मिस्टर वर्ल्ड बनने जो जाता है, उसके भीतर कुरूपता का भयंकर भय है। भयंकर भय है स्त्री के भीतर कुरूप होने का, दिखने का। वो स्त्री इतनी गति कर सकती है कि बाहर से ऐसा सौंदर्य पालूं कि मैं मिस वर्ल्ड हो जाऊं। जब तक ये कॉम्प्लेक्स दबा है, तब तक ही काम हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्स अगर वो ठीक से समझने लगे तो बिखर जाएगा विचार, वो नहीं हो सकती। वो मिस्टर वर्ल्ड या मिस वर्ल्ड नहीं हो सकते, क्योंकि भय के साथ संबंधित है तुम्हारा दिखाओ। ठीक से देखो, सब, मैं अगर बाल कटवाने को कहूं कि चलो निकाल दो बाल, सब नहीं कटवा सकते। उसका कारण है कि स्वरूप के साथ तुम जुड़ गए हो। बाल कटवाने की जो एक प्रक्रिया का मुख्य कारण था भारत में, वो था कि तुम समझ लो, ऐसा विधि जोड़ी गई कि कोई एक तिथि दी जाती थी, उस तिथि में तुम्हें ऐसा
ऐसे ऐसी जगह पर जोड़े गए बाल, समझ लो कि पति मर जाता है, उदाहरण दो खाली, पति मर जाता है, पत्नी का सर गुटवा देते, या घर में मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ जो भी संबंधित लोग हैं उसको सर गुटवा देना पड़ता है। क्यों? उसका कारण है, समझ लो कि एक स्त्री पुरुष साथ में जी रहे, तो स्त्री का पुरुष मरता है तब तक उसका जो मन होता है वो संचित होता है, और उसके साथ स्वरूप का भी मन होता है। तो आइडिया ऐसा किया गया कि अगर स्वरूप के मन को तोड़ा जाए, स्वरूप के साथ जो मन जुड़ा गया है उसको तोड़ा जाए, तो उसका दुख के साथ जो संबंध है वो भी तोड़ा जा सकता है, उसको इससे ऊपर लिया जा सकता है। तो सर गुटवाने की जो एक विधि थी, क्योंकि जब तुम जन्म लेते हो तब इतने बाल नहीं होते, सर खाली होता है, सहस्त्रार है जो ऊपर का सबसे ऊपर की जो सरफेस है, जैसे कि पैर के तलिया तो नीचे की सरफेस है, और जो सहस्त्रार मतलब ऊपर की छत समझ लो अगासी, तो अगासी को खाली करना जरूरी है। जैसे जैसे तुम जीवन जीते हो तो जो जिस तरह से हकारात्मक भाव में से तुम निकलते हो उससे ज्यादा तुम नकारात्मक भाव से हिलते हो। देखना, नकारात्मक भाव का धुआं तुम्हें ज्यादा हिलाता है। ठीक से अभ्यास करना। जीवन में तुम्हें दोनों मिलते हैं, सुख दुख दोनों मिलते हैं, लेकिन सुख तुम्हें उतना राजी नहीं कर सकता जितना दुख तुम्हें हताश कर देता है, निराश कर देता है, संतापित कर देता है। देखना ये बात सच है कि नहीं, क्योंकि एक तो मन का स्वभाव राजी न होना, ये मन का स्वभाव, और इसके साथ में हमारा संबंध, इसलिए हम सुख का तो मजा लेते ही नहीं, हम दुख का रटन करते जाते हैं। और उसका जो भीतर भावात्मक धुआं है, भावात्मक सूक्ष्म धुआं है, जिस तरह से एक छत के नीचे अगर हम अग्नि जलाए और उसका धुआं ऊपर छूता जाता है, छत को छूता जाता है, तो छत काली हो जाती है, छत काली हो जाती है। तो विज्ञान ऐसा था टाल करवाने का कि ऊपर की छत को खाली कर दो, पूरी सरफेस खाली कर दो, ताकि वातावरण के संपर्क में जो नेचुरल हवा है, प्रकाश है, उसके संपर्क में आने दो ऊपर की सरफेस को, और स्वरूप के साथ जो जुड़ा हुआ मन है उसको तोड़ दो। तुम्हारे भीतर अपना एक स्वरूप है, तुम जानते हो न जानते हो। मैं ऐसा कहूं, हम जो शरीर धारण करते हैं उसकी सूक्ष्म आकृति हमारे भीतर, भाव शरीर में उसकी आकृति है स्पष्ट। इसी तरह का शरीर तुम धारण करते हो, जैसा भीतर एक शरीर का स्वरूप है इस तरह का शरीर तुम धारण करते हो। जिस तरह के शरीर की तुम्हें प्यास है भीतर से, बाहर से अगर आज तुम मेरी बात सुनो और आज से तुम संकल्प करो कि ना मुझे तो ऐसा शरीर चाहिए, वो नहीं चलेगा। बहुत तुम्हारे भीतर 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 दरेक की इंडिविजुअल एक प्यास है, दर्शन है कि इस तरह का शरीर, इस तरह का जीवन होना चाहिए। और शरीर तो जो तुम्हारा बाहर का प्रागट्य है वो खाली बाहर नहीं, तुम्हारी ऐसी ही सूक्ष्म विद्युत भीतर है। उसी तरह से तुम्हारा नाक बनता है, जैसे कि शैलेश का नाक मुझसे लंबा है तो उसकी नाक की विद्युत ऐसे लंबी हो जाती है। किसी की आंख बड़ी होती है, धर्मानंद की आंख मुझसे बड़ी है तो उसमें, तो इस तरह से जो एक स्वरूप होता है भीतर, इस तरह से तुम्हारा निर्माण होता है, बाहर के भौतिक शरीर का निर्माण होता है। और जब ये इतनी छोटी बात नहीं कि स्वरूप है उसके साथ मन है, बहुत गहरा मन है, स्वरूप के साथ गहरा मन है। तो जो पुरानी विद्या थी, सन्यास की विद्या, अगर गुरु के पास तुम जाओ, हजाम तैयारी होता था, गोविंदा तैयारी होता था, सबका अपना गोविंदा था, भेज देते थे। वो कहता है गुरुजी सन्यास लेना है, हाँ कतार में खड़े रह दो, सर गुटवा दो। पहले तो सिंपल कर दो कि सर गुटवा दो, वहां गुरु देखता था कि स्वरूप में अटका है या नहीं, ये पहली पकड़ है। और जो कूद जाता है वो ऐसी छोटी मोटी बात नहीं, जो सर घुटने के लिए को कह दे तैयार हो जाता है कि हाँ मैं घुटवा देता, तो ये ऐसी वैसी बात नहीं। ये इसीलिए इसको ठीक से रूप नहीं मिला कि बाद में इस प्रक्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ विज्ञान खो जाता है, इसीलिए जड़ हो गई बात। तो अगर कोई बच्चे को तुम कहो, कोई युवान को तुम कहो कि सर गुटवा, तो वो नहीं समझेगा किस लिए गुटवाऊं, मुझे तो ऐसे सलमान खान जात से बाल रखने हैं, ऐसे रखने, ठीक है, लेकिन उसके साथ उसका मन है, स्वरूप के साथ तुम्हारा मन है। उसको तोड़ने की जो विधि थी वो थी टाल करवाना। तो इस तरह से इसका विज्ञान था कि तुम स्वरूप से कितना कूद सकते हो।
और अगर स्त्री का पति जब मर गया उसका सर गुटवा दो तो बाहर किसी को पता चले न चले, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं होता क्या है, पति में वो उतना रस नहीं रहता। उस वक्त भीतर एक डर सा आ जाता है कि अब मैं कैसी लगूंगी, सारे सर में से जब बाल निकल जाएंगे। ये बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन ये भीतर घटती ही है। तुम अगर ठीक से देखो तो ये घटती है। इसलिए जो सूक्ष्म निरीक्षण है इसलिए जरूरी है कि जब तुम्हारा सर गुटवा जाता है तब तुम दर्शन करते रहो, भीतर 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 दर्शन करते रहो। क्या क्या भाव जगते। जब मैं फकीरा का बाल काट रहा था या फफलू का, मैं उसे पूछ रहा था डर लगता है, या डिकरे का, चकली का। चकली मुझे कहती पेट में थोड़ा भय सा आता है, भय लग रहा है आएगा, क्योंकि सारी संवेदना जुड़ी है इससे। सारी संवेदना जितने तुम्हारे चक्र है उसका अंतिम भाग सहस्त्रार, ऊपर की छत, जैसे मूलाधार। तुम बैठते हो तो जहां से तुम छूता है शरीर धरती को छूता है, मूलाधार वो जहां से शक्ति प्रकट होती है, और छत ऊपर की सहस्त्रार। तो सहस्त्रार पर अगर काम करो, डायरेक्ट बाल निकालो, और उस वक्त अगर तुम ध्यानस्थ रहो, ठीक से ध्यानस्थ रहो, तो तुम्हारे भीतर बहुत से भाव के तुम दर्शन कर सकते हो कि कैसा भय लगता है, पेट में भय लगता है, छाती में भय लगता है, क्योंकि नई तैयारी है। अब तक इतने बड़े बाल थे, लंबे लंबे बाल थे, या लंबी दाढ़ी थी। दाढ़ी पर महत्व मिल सकता है। फकीराव को कोई भी आश्रम में ओशो के बाल थे तो ओशो के जो सन्यासी होंगे वो उसको ही महत्व देंगे कि हाँ दाढ़ी बाल अगर लंबा है तो इसका ज्ञान हो सकता है। बुद्ध का सन्यासी हो तो वो बुद्ध जैसा अगर चेहरा लगे, 5-6 दाढ़ी के बाल हो, 1-2 मूछ के बाल हो, तो उसको लगेगा कि हाँ इसने जान लिया है। आज भी अगर आप बुद्ध के सन्यासी उस तरफ के हैं जो नाम भूले, आप समझ जाओगे, उस तरफ के बुद्ध जैसे ही लगेंगे। उसके बहुत कम बाल होते हैं दाढ़ी के, मूछ के, और बुद्ध ही लगेंगे। हमें लगता है ना ये बुद्ध आ गया। मतलब महावीर का, और महावीर के अगर मंदिर में तुम जाओ, चाहे कितना ही पूर्ण ज्ञान हो लेकर जाओ, ओशो चले जाए अगर महावीर के मंदिर में, देरासर में चले जाए, उसके बड़े बाल, लंबी दाढ़ी, गाउन पहनकर चल जाए, कोई जैन नहीं मानेगा कि ये महावीर की कक्षा का भगवान आ गया हमारे मंदिर में। वो निकाल देंगे, जाओ पागल हो गया, किसी और को कहना। महावीर को उस समय में पागल ही कहते थे, क्योंकि उस समय में शंकर की फैशन थी, दाढ़ी जटा। उस समय में जब महावीर बुद्ध प्रकट हुए कोई नहीं मानता था। बुद्ध को तो अभी मानते थे। बुद्ध शंकर के सन्यासियों के साथ काम किया तो उसकी जटा भी थी और दाढ़ी भी थी, लेकिन महावीर को नहीं मानते थे, क्योंकि दाढ़ी मूछ नहीं, दाढ़ी लंबी नहीं, और ऊपर जटा भी नहीं, तो कोई नहीं मानता था, क्योंकि शंकर की फैशन थी। शंकर की फैशन में जटा बढ़ानी है, बढ़ाते ही जाना है, उसको बाल को काटना नहीं है, उसका भी अपना विज्ञान है। दाढ़ी को बढ़ाते जाना है, उसका भी अपना विज्ञान है। तो उस समय में महावीर को नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि फैशन हमारा कंडीशनल हो गया माइंड। मैं तो ऐसा देखूं कि और तो ठीक, और धर्मों में ये बात कही नहीं गई, सबने संकुचितता पाई, सबने कहा बस 24 तीर्थंकर, उससे आगे हो नहीं सकता, या जितने जितने धर्म के वाड़े हैं उसमें उससे आगे कहा नहीं गया। कृष्ण ने तो ऐसा कहा, मैं हर युग में तुम्हारे समक्ष आऊंगा, हर युग में, लेकिन मेरा रूप ऐसा होगा कि तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन मैं आऊंगा। कृष्ण को जो मानने वाले हैं उसको भी मैंने संकुचित देखा। जो कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि मैं हर युग में प्रकट होता हूं, जिस तरह का युग होता है उस तरह के युग का जो मनुष्य है उसको मार्गदर्शित करने के लिए मैं अनेक रूप से अनेक युगों में प्रकट होता आया हूं और आता रहूंगा। ओम शांति शांति शांति। हम हमारे भीतर सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। हम हमारे बाहर सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे।
इस भाव के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।